थोड़ा सा हम जनरली आपके बारे में बात कर लेंगे, जितनी कुछ क्यूरोसिटीज हैं, कुछ मैंने सोचा मैं भी सवाल पूछ लूँ। इतने सवाल आप जवाब देते हैं, मेरे भी कुछ सवालों के जवाब देते हैं, फिर कुछ आ जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। सो बस ये 3 हिस्सों में मैंने अपना इंटरव्यू डिवाइड किया है। एंड यू आर ओके विद इट? ओह, वन मोर, बताएं। डायबिटीज बताएं, जस्ट हल्का सा टच करेंगे उसको भी। यू आर ओके विद दीस 4 सेगमेंट्स? श्योर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बरज़ख। आपने देख ली एपिसोड्स कुछ? मैंने देखी। और स्पूकी नहीं है? स्पूकी है ना? वो, ये तो मुझे पता था कि जब मैं साइन कर रहा था कि स्पूकी होगा। लेकिन जितना कागज पे, एक चीज होती है कि कागज पे कैसी लिखी है, और फिर उसको जब आप when you give it, when you manifest it visually, तो that's the real task. आसिम अब्बासी का एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज ये है कि वो एक बहुत ही उम्दा राइटर भी, उम्दा डायरेक्टर भी हैं। तो जो वो काम खुद लिखते हैं उनको ये मालूम होता है कि उसको किस तरह मैंने विजुअली ट्रांसलेट करना है। तो वो और भी ज़्यादा निखर गया ऑन स्क्रीन। आई फील इट बिकेम इवन मोर, it got beautified, it became more detailed, and I think the result is absolutely I love the result. It's visually is mesmerizing. Visually तो I cannot tell you Fawad, I was just mesmerized. I'm not joking. पहला जो शॉट आता है वो जो दरख्त का सीन है, एंड उसके अलावा भी मैंने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन इस तरीके से इन दिस वे पाकिस्तान की ब्यूटी देखना was so mind blowing. That's true. It's actually a treat if you watch it. मतलब मैं तो बोलूँगी और कुछ नहीं, you just watch it to see those shots जो बहुत ऊपर से भी लिए हैं कुछ, एंड वो दरख्त का जो वो प्लेसिंग है, मैं कितनी देर से देखती रही यार, इधर से भी सही है, थोड़ा सा मुझे होता है बैलेंस सही हो हर जगह से, सॉरी ऑफ कोर्स वो तो अगर दरख्त नकली हुआ तो फिर भाई इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। so नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो और भी ज्यादा, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात होगी कि सबने अपना काम इतना अच्छा किया है कि ये मैं बताऊंगा नहीं, बट I'm just saying there is a possibility that the tree could be fake. Oh my goodness, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। That is placed there ताकि वो दुनिया बन जाए उस तरह। I will tell you, मैं सोची थी मुझे जाके ये जगह विजिट करनी है, and I wanted to ask आसिम, ये जगह ढूंढी कैसे आपने, इतनी परफेक्ट लोकेशन? आपने तो मुझे थोड़ा सा वो डाउट में डाल दिया। नहीं locations are beautiful. और मुझे लगता है कि the credit goes to the entire team. From the producer to the director to everyone जिन ने इस पे काम किया है to bring it to its final form, because obviously even outdoors में किसी हद तक एक production design या art का कोई एक element होता है, even if it's an outdoor place. So my thing is that Hunza is absolutely it is वो जिस तरह कहते हैं ना heaven on earth, वो तो हर जगह होती है। मुझे लगता है कि इसी तरह मौका मिले तो थर पार्कर भी जो है वो इतना ही खूबसूरत है, पोर्ट्रे किया जा सकता है अगर लेंस इस तरह खोलें और इस तरह ये चीज़ करें। आई एम श्योर लोगों ने दिखाया भी है। आसिम का और मो अज़मी का जो तरीका है, that is unique. True, that's true. But having said that, it is an absolutely beautiful place. Everyone should go. The people are hospitable. वहाँ की जो जिंदगी है, आई थिंक उसका जो पेस है वो भी is a treat. You know, I was mentioning in another interview that as city folk हमें आदत होती है, you know, हर दिन की रेल पेल की। तो जब जिंदगी जो है फर्स्ट गियर में आती है तो हमें 2 मिनट के लिए झटका लगता है, you know, आप चौथे से फर्स्ट गियर में आ जाए और आपको महसूस होता है, but then after that you realize कि जिंदगी में कभी कभार आहिस्ता होना ज़रूरी है to enjoy things. उस तरह जो खिड़की से गुजरते नज़ारे ना आपको देखने का ज़्यादा टाइम भी मिलता है, and that is that place. You can let it soak it. You soak it in. The environment, the people, everything is beautiful about that place. Hunza, स्कर्दू, मैं स्कर्दू में बहुत सी जगहों पे गया हूँ, हुंजा में बहुत सी जगहों में गया हूँ, और चित्राल अभी रिसेंटली में गया था। It is beautiful. And पहाड़ों का तो खैर एक मजा ही और होता है, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है। मौसम भी बहुत अच्छा। आप लोग को बहुत हाइक करके जाना पड़ता था, सनम वाज टेलिंग मी, ये वही जगह थी जहाँ आप लोग शूट करते थे। Were you also part of that? I was. I had an accident. जिसमें I like stretched a ligament. तो उसके बाद जो है उस दिन मैं उस पे डिटेल्स में नहीं घुसूंगा, but it's a very funny story, but I don't want to distract from what the nature of Barzakh is, वरना वो कॉमेडी बन जाएगी अब कि किस तरह हम उस पहाड़ पे चढ़े। नहीं, हम थोड़ा सा शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, I had a bit, मैं बता रहा हूँ ना, I had an accident जिसमें मेरा पूरा लिगामेंट स्ट्रेच हो गया था, so much so कि मुझे पेन किलर जो लगवाना पड़ा था, और फिर उसके बाद वो सीन था। तो एक साहब जब टांग को पकड़ के कंधे पे रख के मालिश कर रहे होते थे मेरे पटों की,
कि ताकि मैं जो है उस वक्त जो है इट वाज क्वाइट अ स्टीप क्लाइंब एंड बिकॉज दैट एक्सीडेंट बिकेम अ बिट डिफिकल्ट. वकास सामने बैठा, उसको हंसी आ रही है बिकॉज उसको पता है एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ को आप उससे पूछिएगा बाद में. आई एम अ बिट एम्बैरेस्ड टू टेल. समटाइम्स आई फील हम लोग ना आप लोगों के काम को बहुत अंडरमाइन करते हैं. जितना इसमें रिगरस एफर्ट डलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यू नो, उसको हम कभी रियलाइज नहीं कर पाते. अब जैसे अब आपके साथ ये हुआ, इवन दैट हाइक मस्ट हैव बीन अ टास्क टू डू. फिर वहाँ पहुँच के अपने आप को काम डाउन करके फिर परफॉर्म करना, फिर आना. हमें लगता है इट्स ऑल ग्लैमर, इट्स ऑल, यू नो, सामने खूबसूरती नजर No, आती it's a है. tough job. It's a very tough job. बरज़क मुझे ना बड़ा इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट लग रहा है बिकॉज व्हेन आई वाज वाचिंग द एपिसोड माय माइंड वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज विद द कंटेंट. आई वाज लाइक मुझे नहीं टाइम मिला कि मैं फ़ोन का सोचूं या मैं यहाँ देखूं या बिकॉज एक के बाद जो एक इवेंट हो रहा था वो मुझे एंगेज कर रहा था और मुझे क्यूरियस कर रहा था. व्हाई इज दिस पर्सन डूइंग दिस? ओह, व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड इट? व्हाई डजंट ही नो दिस, यू नो? सो इन दैट वे आई से दैट it's for an audience which has It's a mental exercise that way. Exactly, yeah. So ठीक है, बरज़क वो चीज़ I'll say it as it is not a you have to be engaged with it. Yeah. बहुत बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं because it's very straight and simple, so you can turn away for a second and then turn back and not much has changed. Intelligent audience से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि it is for an audience that has a certain degree of patience. True, that's also true. क्योंकि मुझे लगता है ऑडियंस तो सारी इंटेलिजेंट है, बस ये कि हमें आदत पड़ जाती है कुछ चीज़ों की. कुछ लोगों को आदत है 1 मिनट की फिल्म्स देखने की ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक. कुछ लोगों को आदत है ड्रामा सीरियल देखने की. कुछ लोगों को आदत थी सिटकॉम देखने की कि 25 मिनट का टाइम है. कुछ लोगों को लाइक आदत है फिल्म देखने की कि वो जाके पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करके आना चाहते हैं. एंड उसमें आपने अक्सर वक़ात नोटिस किया होगा कि सम पीपल फील कि यार अगर फिल्म किक इन नहीं की इन द 10-15 मिनट्स, इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स, दे लीव. एंड दैट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई फील दैट इसका एक तो फ़ायदा ऑन एक OTT प्लेटफॉर्म पे होने का ये है कि यू टेक योर टाइम आउट टू वॉच इट. सो यू कैन watch it at your convenience and at your ease. Although I have other thoughts about online platforms which are freely accessible, but that aside, the convenience of it is always there. So you can watch it to absorb the pace of it. And I think ये जो आपने बिल्कुल बोला पेशेंस वाली बात बहुत इतनी अच्छी है, बट आई ऑल्सो फेल्ट दैट इट मेड मी पेशेंट बिकॉज वो ट्विस्ट इतने इंटरेस्टिंग थे या क्यूरोसिटी इतनी थी कि मुझे पेशेंट होना पड़ रहा था. ये भी मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है ड्रामे की कि वो ऑडियंस को वो करने पे मजबूर कर दे जो ऑडियंस शायद सोचे यार जल्दी से कर लें, लेकिन आपके नहीं यार मैं देख के जाऊंगी कि ये बच्चा इस बच्ची से क्या बात कर रहा है, ये दरवाजे पे ले जाके कान लगा के क्या सुनने की कोशिश करें एंड ऑल दैट, यू नो. चले जिसकी मर्जी वो करे, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना करे. I'm just saying that there's some things in life that require an exercise in patience. True, and it's one of those. No, it's not. I wouldn't say it's like frustrating exercise in patience, it's but not. I'm just saying that I'm talking about generally in life. कि exercise in patience ऐसी चीज होती है कि where you these days एक आदत सी बन गई है कि हमें मैं अपना एक नजरिया बता रहा हूँ. My perspective on this, my take on this is that I feel कि हमें बोलने की जल्दी है, सुनने में थकावट हमें ज़्यादा होती है. तो इसलिए जो चीज़ हमें immediately gratify ना करे तो हम थक जाते हैं. We don't wait for the fruit to ripen. So I think that series like these, for people who are living in the fast lane, if they choose to, it can also sort of develop their taste for watching stuff like this as well in the future. And मुझे लगता है कि if one person can do it and can take a risk on that, that's Asim Abbasi. But then he had Fawad Khan and Sanam Saeed also to keep us hooked to the screen. यार अकेले फवाद खान और सनब सईद नहीं है. नहीं, that is और भी बहुत सारे actors हैं. नहीं, but Khushal has done an amazing job. Yeah. Khushal ka, I don't know if you got the chance. I've seen it. He's my favorite character in the first episode. Yes, मैं खुशाल की फैन हूँ, मैंने उनका बहुत काम देखा हुआ, बट इवन इन दिस वन आई वाज लाइक वाओ एंड आई वांटेड टू मैसेज हिम कि खुशाल यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब, यू नो. और इतना बड़ा कोई वो नहीं है, बड़े यू नो पीसेस में उनका, बट स्टिल ही मेक्स एन इम्पैक्ट. ही इज अमेजिंग. सो व्हाई डिड यू से यस टू दिस रोल? उस रोल में क्या था जिसको लगा फवाद खान ने कि मैं इसको कर सकता हूँ? बिकॉज इफ आई रियली लुक एट इट, इट्स एन ensemble cast, so it's not just on you. You're part of the whole drama, the story, you know. You're one part, you're not the part. So I would say yes. Because I find such narratives interesting. Okay. And as an actor, I like to attempt all kinds of things. If the content is engaging or it strikes a chord with me, then I will do it. Okay. If the opportunity arises.
देखें, ये तो मुझे लगता है कि सबको होता है कि मैं सिर्फ ensemble या ये ना करूं वो ना करूं, बट इन माय